हेलो एवरीवन, मैथ्स इस पूजा में सभी का स्वागत है। अब हमारे एग्जाम पास आने वाले हैं। डिटेल में मैं चैप्टर वाइज वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर चुकी हूँ। अब मैं वीडियोस लेके आने वाली हूँ जो शॉर्ट में हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, चैप्टर वाइज है एंड टॉप 10 क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स में आए हैं उस सब की वीडियोज़ में आप डालने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो हम अभी बात करते हैं चैप्टर 1 के रियल नंबर, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 3 में से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनमें से 2 क्वेश्चन तो पक्के बने हुए हैं कि वहाँ से डायरेक्टली उसी टॉपिक से क्वेश्चंस उठ के आते हैं। तो हम समझते हैं कि रियल नंबर में हमारे 3 टॉपिक है। तो फर्स्ट है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम है, जिसमें हम कॉम्पोजिट नंबर प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं और हम उस थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। वो थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 1 होता है और वो खुद होते हैं, ठीक है, वो प्राइम नंबर होते हैं। अब प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर बचे वो सारे हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। मतलब कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर 1 के अलावा कुछ और भी हो, ठीक है, तो वो सारे नंबर हमारे होते हैं कंपोजिट नंबर। तो वो कंपोजिट नंबर जो होता है वो किसके इक्वल होगा? कोई भी कंपोजिट नंबर उठा के देख लेंगे हम तो वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। सेकंड हमारा ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से रट लेना, इसका 1 या 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम में आता ही आता है। क्या कि आपका ये फॉर्मूला है, कोई भी 2 नंबर है उनका एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। मतलब वही दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है उनका एलसीएम एंड एचसीएफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन यहाँ पे आपको एचसीएफ और एलसीएम गिवन है और एक नंबर गिवन है, आपसे पूछा है दूसरा नंबर, दोनों नंबर गिवन है और एचसीएफ गिवन है, आपसे पूछा है उन दोनों का एलसीएम निकालो। तो बस कुछ नहीं है, फॉर्मूले में ही हमें सभी अप्लाई करना है। अब सेकंड है हमारा प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर। मतलब हमें कोई नंबर गिवन है √2, √3, √5, उस नंबर को आपको प्रूफ करना है कि वो एक इरेशनल नंबर है। ये इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है और यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। कई बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से भी 2010, 8, 15 में यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, वैसे बहुत इजी है, अभी समझा देती हूँ मैं, तो ये 2 टॉपिक तो बहुत अच्छे से कर ही लेना, क्योंकि आप अपने फर्स्ट चैप्टर का वेटेज को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना कि भाई यहाँ इसमें से तो हमारे जितने पूरे के पूरे नंबर आने ही आने हैं, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर ही मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तो मैं समझाऊंगी, बस इसमें कॉन्सेप्ट समझ लो कि हम क्या कॉन्ट्राडिक्शन से समझते हैं। हम इसमें उल्टा लेके समझते हैं कि वो ये कह रहा है प्रूव करो ये रैशनल नंबर है, हम उल्टा लेके चलेंगे, नहीं भाई हम मान ही नहीं रहे कि वो रैशनल नंबर है, हम तो सोचेंगे वो रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर जब हम लेके चलेंगे तो हम जो अपना एज्यूम लेके चल रहे हैं वो हमारा वहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा कि भाई हम जो सोच रहे हैं वो गलत है, इसका मतलब आपकी थ्योरम जो कह रही है वो करेक्ट है। क्लियर? अब हमारा ये थर्ड देख लेते हैं, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर। अब देखो इसमें हमारी 3 थ्योरम है, तो थ्योरम क्या कह रही है वो समझ लो तो तीनों अपने आप समझ में आ जाएंगी। देखो सिंपल सी बात है, एक एक्स है वो एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। रैशनल नंबर होता है जो टर्मिनेट होते हैं, मतलब जिनका रिमाइंडर 0 आता है वो नंबर भी रैशनल नंबर कहलाते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, मतलब जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है वो भी हमारे रैशनल नंबर है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में एक कंडीशन है क्या, कि वो रिकरिंग होना चाहिए, मतलब रिपीटिंग होना चाहिए, जैसे 3.22222 एंड सो ऑन। तो ये जो नंबर है ये मेरा रैशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको गिवन में होगा, फर्स्ट थ्योरम कह रही है हमारी कि आपको गिवन है एक्स जो है वो एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर में भी वो ये कह रहा है कि जो रैशनल नंबर p/q फॉर्म में है, मतलब वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, और सेकंड वो टर्मिनेट भी है। तो अगर वो नंबर ऐसा है, अगर ये x है कि p/q फॉर्म में भी है और टर्मिनेट भी है, सो डेफिनेटली वो क्या कह रहा है कि फैक्टराइजेशन ऑफ q, जो डिनोमिनेटर है हमारा, उसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। q हमारा कैसा होगा? कंपोजिट नंबर। तो वो ये अगर ये कह रहा है, फर्स्ट टर्म कह रही है हमारी x अगर रैशनल नंबर है और p/q और टर्मिनेट भी है, 2 चीजें दे दी हैं, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि देन फैक्टराइजेशन ऑफ q क्या होगा? 2n और 5m, मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होगा, ठीक है। फर्स्ट समझ में आ गई तो सेकंड और थर्ड भी क्लियर हो जाएंगी। सेकंड देखो, सेकंड में क्या बोल रहा है कि सेकंड में भी उसने x को रैशनल नंबर गिवन में दिया है और p/q फॉर्म में दिया है। यहाँ इसने ये नहीं बोला कि वो टर्मिनेट है, टर्मिनेट नहीं है, उसने बोला x जो है वो रैशनल नंबर और p/q फॉर्म में है। और उसने दूसरी चीज क्या दे दी कि जो डिनोमिनेटर है p/q में, जो q है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है, वो इस फॉर्म में है। तो अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं x में, सो डेफिनेटली जो x है वो टर्मिनेट होगा। मतलब ये आपस में तीनों चीजें इधर उधर घूम रही हैं।
एक्स रैशनल नंबर है जो PYQ फॉर्म में है और टर्मिनेट भी है, तो उस जो Q है वो इस फॉर्म में ही होगा। और अगर एक्स PYQ फॉर्म में और Q इस फॉर्म में है तो एक्स डेफिनेटली टर्मिनेट भी होगा। अब यहाँ पे थोड़ा घुमा दिया, ये बोला कि जो Q है वो इस फॉर्म में नहीं है, क्या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में नहीं है, मतलब Q कंपोजिट नंबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x आपको टर्मिनेट गिवन है, x PYQ फॉर्म में गिवन नहीं है, x क्योंकि PYQ फॉर्म में भी हो सकता है, P फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो x रैशनल नंबर गिवन है, x PYQ फॉर्म में है और रैशनल है, PYQ फॉर्म में गिवन है और रैशनल है, दो चीज़ें गिवन है और Q इज नॉट इक्वल टू ये गिवन है। तो यहाँ पे डेफिनेटली हम क्या कहेंगे कि जो PYQ है वो टर्मिनेट नहीं है। PYQ क्या है? टर्मिनेट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग में रैशनल नंबर हमें पता है कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है, क्योंकि इर्रेशनल नंबर हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। क्लियर? अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो आप उनको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से कर लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे हमारे। राइट द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्या हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो जिनके फैक्टर 1 एंड वो खुद होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, वो नंबर हमारे प्राइम नंबर होते हैं, जैसे 2, 3, 5, ठीक है। तो बाकी के बचे हुए सारे नंबर हमारे कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनका 1 के अलावा कुछ और भी फैक्टर हो, वो हमारे कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं। अब हमें स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पहले निकालने हैं, उसके बाद हम उन दोनों नंबर्स का HCF निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो प्राइम नंबर, अब मेरा स्टार्ट कहाँ से होते हैं, प्राइम नंबर मेरे 2, 3, 5। अब इसमें स्मॉलेस्ट मेरा क्या है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मेरा हो गया 2, ठीक है। तो 2 मिल गया मुझे। अब मुझे चाहिए स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। अब देखो 2 और 3 तो प्राइम नंबर हो गए, इनके बीच में 4 आ रहा है, तो 4 मेरा कॉम्पोजिट नंबर है। यहाँ पे 1 होता है, 1 कोई सा नंबर नहीं होता है, ना ही प्राइम नंबर में आता है वो, ना ही कॉम्पोजिट नंबर में आता है। तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर मेरा क्या हो गया, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर मेरा हो गया 4। क्लियर? अब मुझे क्या निकालना है, दोनों का HCF निकालना है। तो 4 के फैक्टर करेंगे तो हमारा 2 × 2 आएगा, और 2 के फैक्टर हमारे 2 ही आएंगे, 2 × 1 ले लो या 2 ले लो, ठीक है। अब हमारा HCF क्या होता है, HCF में हम जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं और वो हमारे HCF में आते हैं। तो देखो एक 2 इसमें से ले लिया, एक 2 इसमें से ले लिया, मतलब 2 आया। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 ही कॉमन है दोनों में, बस तो 2 ही ले लिया। तो ये मेरा क्या हो गया, HCF ऑफ 4, 2 = 2, तो 2 इज अवर आंसर। क्लियर? करते हैं, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार हमारे एग्जाम्स में आ चुका है, तो समझ लेते हैं। पहले एक्सप्लेन करना है हमें, 2 नंबर गिवन है, दोनों नंबर हमारे कैसे हैं, कॉम्पोजिट नंबर है। तो हमें पता होना चाहिए कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, हम एग्जैक्ट नंबर ले आते हैं, फिर उस नंबर्स के हम फैक्टराइजेशन करेंगे, देन वी फाइंड दैट दे आर कॉम्पोजिट और नॉट, ठीक है। तो फर्स्ट का देखते हैं हम, 7 × 11 × 13 हमारा हो जाएगा 1001 इंटू +13, तो यहाँ से मेरा 1014 आ जाएगा, 1014। अब मेरे पास ये नंबर आ गया। अब मैं इनके फैक्टर फाइंड करूँगी, तो इसके फैक्टर्स आएंगे 2 × 3 × 13 × 13, ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। 1014 1001 करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे देखो प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने इसका, तो देखो सारे नंबर्स क्या है, मेरे प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स के हमें पता है डेफिनेशन, तो ये मेरे नंबर्स कैसे हैं, प्राइम नंबर्स है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर हमारा कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि येस, सो इट इज कॉम्पोजिट नंबर। अब सेकंड देख लेते हैं हम, सेकंड क्या है हमारा, अब इनका मल्टीप्लाई करो। अभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई आएगा 5040, और ये हमारा क्या है +5। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 5045। अब इसके हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने, फैक्टर्स निकालेंगे इसके। तो फैक्टर्स आएंगे इसके 5 × 1009, तो 5 भी हमारा प्राइम नंबर होता है और 1009 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये भी हमारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स आ गए। तो वहाँ से हम क्या कहेंगे, येस इट इज़ कंपोजिट नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, कई बार हमारे एग्जाम्स में आ चुका है, जिसमें हमें HCF और LCM गिवन है, जिसमें हमें HCF और LCM फाइंड करना है, हमें नंबर्स गिवन है। तो वही मैंने आपको समझाया था, उस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से कर लेना। एक नंबर है हमारा 404 और दूसरा है हमारा 96। इनके पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो ऐसे इस तरह से हम फैक्टर ट्री बनाते हैं। 2 फर्स्ट हमारे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो क्या आ जाएगा 202,
देन अगेन क्या आ जाएगा, 2 आएगा फिर से हमारा, और यहाँ आ जाएगा 101। बस अब इसके आगे फैक्टर्स नहीं होंगे तो हमारे 404 के आगे 2 इंटू 101, ये हमारे फर्स्ट नंबर के फैक्टर्स आ गए। इसी तरह हम सेकंड नंबर के फैक्टर निकाले थे तो वही फैक्टर ट्री बनाते हैं हम। 2 निकालते हैं सबसे पहले, तो 2 के बाद जो बचता है हमारा दूसरे वाली साइड आ जाता है, तो क्या बचेगा 48। देन अगेन हम 2 सेपरेट करेंगे, फिर क्या आएगा 24। फिर अगेन हम 2 सेपरेट करेंगे तो फिर आएगा हमारा 12। देन अगेन हम 2 सेपरेट करेंगे तो 6 आएगा, अगेन करेंगे 2, फिर हमारा लास्ट में एंड कहाँ होता है, जब हमारे प्राइम नंबर्स आ जाते हैं फिर वहाँ हमारा एंड हो जाता है। अब देखो इसके नंबर ये है हमारे, तो क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। अब देखो यहाँ से अब हमें पहले क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हमें पता है दोनों में जो कॉमन होता है, तो 1 2 दोनों में कॉमन है, दूसरा 2 कॉमन है। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो मेरा एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ मैं यहाँ लिख रही हूँ, एचसीएफ हो गया मेरा 4। तो एचसीएफ निकल आया। अब मुझे निकालना है एलसीएम। अब एलसीएम क्या होता है, कॉमन को एक बार लिख लेते हैं और बाकी के बचे हुए भी सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो मेरा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा मेरा, ये 4 तो हो ही गया ना, अब ये सारे मल्टीप्लाई होंगे 101 का 2 में, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, तो यहाँ से मेरा आंसर आएगा 9696, ये आंसर आएगा मेरा। ये हो गया मेरा एलसीएम। अब बस यहाँ पे एक स्टेप मेरी क्लियर हो गई। दूसरी स्टेप पूछिए कि आप इसको वेरीफाई कीजिए कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये अब आप लोग करना, 4 में 9696 मल्टीप्लाई करना और ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, दोनों आंसर इक्वल आएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा फिरा के भी इसमें एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर जैसे एक्स इक्वल करके ए बी में भी पूछ सकते हैं और कुछ भी पावर भी हमारी चेंज हो सकती है, बट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, हमें 2 नंबर गिवन है जो ए और बी, और उन एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और एक्स वाई क्यूब गिवन है। अब पूछा क्या है यहाँ पे कि उन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है। देखो अब इनको फैक्टर्स बना लेते हैं, जैसे पूरा पावर फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, ये मैंने ए को लिख लिया और बी को मैंने लिखा एक्स वाई क्यूब है, मतलब वाई 3 टाइम्स है, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ मतलब मुझे पता है कि क्या जो कॉमन पावर्स होती है ना, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको हम एचसीएफ में लिखते हैं। तो देखो एक एक्स कॉमन आएगा दोनों में से, अब और एक्स तो है ही नहीं तो नहीं आएंगे। अब एक वाई कॉमन आएगा और एक वाई और कॉमन आएगा, तो ये हो गया मेरा एलसीएम, मतलब मेरा आ गया एलसीएम एक्स बाई स्क्वायर। अगर यहाँ पे एलसीएम पूछा होता है, एलसीएम में भी पूछने को आ सकता है। देखो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसे कैसे क्वेश्चन वहाँ पे यहाँ से उठाया वहाँ पर रख दिया, ऐसा नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, इसी तरह के आते हैं, यही पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे अगर एलसीएम पूछा हो, चलो तो एलसीएम और निकाल लेते हैं हम। ये एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी पूछा हो, तो देखो जो कॉमन वाले होते हैं ना उनको 1 टाइम लिख लेते हैं, तो मतलब मेरा एचसीएफ तो आएगा ही एक्स वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब जो बचे हुए क्या बचा है, ये एक्स और ये वाई बचा है, मतलब एक्स और वाई। तो यहाँ से और मल्टीप्लाई कर लो, एक्स कितने हो गए 3 हो गए तो एक्स क्यूब हो गया, और वाई भी 3 हो गए तो वाई क्यूब हो गया। तो ये मेरा एलसीएम आ गया और ये मेरा एचसीएफ आ गया। इसको समझ लेते हैं अब हम। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0, मतलब यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि ये हमारा क्या है, जो डेसिमल एक्सपेंशन हमने थ्योरम पढ़ी थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये ज़्यादातर मतलब पहले आता था एग्जाम्स में, अभी काफ़ी टाइम से आया नहीं, बट हम कुछ कह नहीं सकते, ये इस साल आ सकता है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि 6n का जो भी नंबर होगा, जो भी हमारा आंसर आएगा, वो आंसर का जो लास्ट डिजिट है उसका एंड जो है वो नंबर का वो 0 से होगा। तो ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे हम ऑपोजिट लेके चलते हैं कि हम यहाँ पे ये जो कह रहा है उसको ही मान लेते हैं, ठीक है भाई। आपने कहा कि 6n जो है उसका एंड जो है वो 0 से होगा। अब देखो कोई भी नंबर होता है, हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं जिसमें हमें पता है कि कोई भी नंबर के अगर लास्ट डिजिट 0 होता है तो वो नंबर डेफिनेटली 5 से डिवाइड होता ही होता है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 6n जो है वो किससे डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 5। अब देखो 5 से डिवाइड है, ये तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ये मान के ही चले हैं कि 6n का जो एंड है वो 0 से है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो भी नंबर होगा वो 5 से डिवाइड होगा। अब हम 6 के जब फैक्टर कर रहे हैं, तो 6 के जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो 2 into 3 आ रहा है, यहाँ पर रेस टू n है तो इनके भी पावर में n होगा।
अब देखो यहाँ पे तो देखो इनके प्राइम नंबर्स 2 और 3 आ रहे हैं और ये बोल रहा है कि डिविजिबल बाय 5 है, तो ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है यहाँ पर कि हम जो लेके चले थे उससे कॉन्ट्राडिक्ट में हमारा ये स्टेटमेंट आ रहा है। और ये तो हमारा स्टेटमेंट कहता ही है ना कि ये कॉम्पोजिट नंबर्स जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के इक्वल होते ही होते हैं। तो यहाँ पर 2 और 3 और डिविजिबल बाय 5 आ रहा है, तो यहाँ पर मतलब ये डिविजिबल बाय 5 है ही नहीं। अब डिविजिबल बाय 5 नहीं है, दैट मीन्स कि इसका एंड 0 होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे दोनों एजम्पशन जो हमें क्वेश्चन में पूछा था उसको हमने एज्यूम कर लिया था, वही हमारे एजम्पशन इस इक्वेशन ने क्रॉस कर दी कि भाई अगर ये है तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया कि जो 6n है उसका एंड 0 नहीं, मतलब लास्ट डिजिट या उसका एंड 0 से नहीं होगा। क्लियर? चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे लास्ट ईयर भी आया है, उससे पहले भी आया है और पहले भी कई बार आ चुका है। इफ यहाँ पे ऐसे डिजिट्स चेंज हो सकते हैं, बस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 2 नंबर है और वो हमें रेशो में गिवन है और एक एलसीएम गिवन है और आपसे पूछा है एचसीएफ। क्या करना है? रेशो में गिवन है, घबराना नहीं है। एलसीएम है ना, तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स कर लो। यहाँ पे x इंटू एक्स नहीं करते हैं बच्चे, यही गलती करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, रेशो में तो सबसे पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं 4th 5th से कि है ना वो 3x और 2x हो जाते हैं। बस अब इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमारा एलसीएम हमें गिवन है कितना, 180। तो हमारा 2 इंटू 3 इंटू एक्स इक्वल टू क्या है, 180। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू मेरी आ गई 30। ठीक है, अब पूछा क्या है, एचसीएफ पूछा। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे हमारा क्या, कि जो एचसीएफ और एलसीएम किसके इक्वल होता है, दोनों के नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, नंबर हमारे पास क्या है, 2x और 3x है। अब एचसीएफ हमें फाइंड करना है और एलसीएम हमारा कितना है, 180 है। इक्वल मेरा फर्स्ट नंबर 2x है और दूसरा नंबर 3x है। बस अब यहाँ पे x की वैल्यू रख लो। सो 3 2 6 और 3 3 9, ये दोनों नंबर हो गए। अब नीचे 180 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ पर मेरा क्या है, एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये इतनी बार आया है कि डेफिनेटली आपके एग्जाम में ये आएगा, तो अपने नंबर स्कोर कर लेना, यहाँ पे सिक्योर कर लेना अपने नंबर्स को। अब देखो यहाँ पे मेथड एक ही चलेगी इस क्वेश्चन की, बस आपको नंबर चेंज कर देना है। अगर आपका √2 के लिए पूछा है तो वहाँ पर √2 करना, √5 के लिए पूछा है तो √5। तो मैं ये सॉल्व कर देती हूँ √2 के लिए। देखो सब में एक ही मेथड चलेगी, क्या कि आपको प्रूव करना है कि √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, आपको प्रूव करना है। यहाँ पे हम ऑपोजिट लेके चलते हैं, अपना एजम्पशन लेके चलते हैं कि भाई तुम कह रहे हो √2 रैशनल नंबर है, लेकिन हम कह रहे हैं कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर हमारा लेट अस अज्यूम चलता है कि हम एजम्पशन ले रहे हैं यहाँ पर कि जो √2 है, √2 इज रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं हमें पता होता है, तो √2 जो है एक PYQ फॉर्म में होगा। रैशनल नंबर PYQ फॉर्म में होता है, तो √2 जो है हमारा PYQ फॉर्म में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने PYQ की जगह A/B ले लो, क्योंकि आप लोगों ने मैथ्स में यही पढ़ा होगा, A/B, कंफ्यूज हो जाओगे। अब यहाँ पर जो A और B है वो क्या है, A और B हमारे कैसे हैं, को प्राइम फैक्टर है। ठीक है, को प्राइम है, मतलब इनका कोई भी फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, को प्राइम नंबर है, मतलब इनका 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। ये हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है। ये हम लेके चले √2 रैशनल नंबर है और A/B फॉर्म में है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में बोथ साइड हम स्क्वायर कर देंगे, तो ये 2 हो जाएगा और ये मेरा A²/B² हो जाएगा। अब B को मैं इधर ट्रांसफर कर रही हूँ, तो B² 2B² इक्वल टू A² हो गया। अब हमने एक फर्स्ट थ्योरम इस चैप्टर की पढ़ी हुई है, क्या वो थ्योरम क्या कहती है कि 2B² इक्वल A² होगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स A², और 2 डिवाइड्स A। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमें मिल गई कि क्या, कि जो 2 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, A को। A² को करेगा तो A को भी करेगा। अब ये इक्वेशन हमने 1 ले ली, बस यही हमारे काम में आएगी। अब हमने क्या किया, हमने फिर से यहाँ पे एक लिया कि लेट A इक्वल टू 2m। A के प्लेस में मैंने एक और कोई दूसरा नंबर ले लिया जिसे मैंने 2m से डिनोट किया है। तो 2B² इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 2m रख दिया, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4m²। 2 2 4, तो यहाँ से मेरी क्या इक्वेशन आ गई, B² इक्वल टू 2m²। अब फिर से हम वही हमारी थ्योरम पे चलते हैं। हमारी फर्स्ट थ्योरम इस चैप्टर की वो क्या कहती है कि अगर ये इक्वेशन गिवन है तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जो 2 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, B² को। 2 डिवाइड्स B² और 2 डिवाइड्स B। अब देखो ये दोनों इक्वेशन को देखो, 2 डिवाइड्स B,
एक ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। भाई हम तो पहले लेके चले हैं क्या कि जो ए और बी है उनके 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। तो यहाँ कैसे आ गया? दैट मीन्स कि हम जो एजम्पशन लेके चले थे वो हमारा गलत है। ठीक है, तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि हम जो लेके चले थे और हमारे प्रूफ में लास्ट में हमारे प्रूफ ने हमें रॉन्ग साबित कर दिया कि हम जो लेके चले थे वो गलत है। तो हम गलत हो गए, इसका मतलब थ्योरम जो कह रही है वो सही है। हम लेके चले थे √2 इज रैशनल, तो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया यहाँ पे, तो हमारा जो assumption था वो गलत साबित हो गया। तो हम क्या कहेंगे? हैंस √2 इज कैसा नंबर है हमारा? एन इरेशनल नंबर। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, कोई भी क्वेश्चन हो यार √2 के प्लेस पे बस चेंज कर देना है। 2 + √5 अगर आपको दिया है और इसको आपको प्रूफ करना है कि 2 + √5 को प्रूफ कीजिए एक इरेशनल नंबर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस √2 के प्लेस पर 2 + √5 2 + √5 रखते जाना है। बाकी सब कुछ सेम चलेगा, सब कुछ सेम, तो आपका लास्ट में वही आएगा जो हमें चाहिए। ठीक है, थ्योरम बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही प्रूफ करनी है पूरी, बस हमारे नंबर चेंज हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये चैप्टर इतना टफ नहीं है, इसका अराउंड 6 और 7 वेटेज रहता है, तो आप बहुत अच्छे से इसका पूरा वेटेज कैच कर सकते हो। ठीक है, अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।